नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? अभी पितृपक्ष चल रहा है और आज हम बात करेंगे कि जो पितृपक्ष में हैं, कुछ किंवदंतियाँ हैं कि कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। तो क्या वो सही है या गलत हैं? आज हम इस पर विचार करेंगे। कहा जाता है पितृपक्ष में जो श्राद्ध पक्ष बोला जाता है, उसमें बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए और बाल काटने नहीं चाहिए। जो पुरुष हैं उनको भी दाढ़ी मूछ जो है वो नहीं बनानी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष माना जाता है वो हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। वो हमारी दुनिया से चले गए हैं, हमारी दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम शोक में होते हैं। तो उन दिनों कोई भी साज सज्जा का कार्य नहीं किया जाता है। बाल धोने के लिए भी इसलिए मना किया जाता है और दाढ़ी मूछ काटने के लिए मना किया जाता है। बाल भी नहीं काटे जाते हैं, नाखून भी नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि जब नाखून काटे जाते हैं तो वो भी साज सज्जा के रूप में माना जाता है, शौक श्रृंगार के रूप में माना जाता है, इसलिए उन चीज़ों को नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ तिथियां भी ऐसी हैं जिन दिनों बाल नहीं धोए जाते हैं और उसका प्रमाण भी है। पूर्णमासी और अमावस्या और एकादशी को बाल क्यों नहीं धोने चाहिए? क्योंकि उस दिन जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है और नीच का होता है, यानी कि पूर्णिमा को पूरा चांद होता है और अमावस्या को चांद नहीं दिखाई देता है। जो उसका इफ़ेक्ट होता है, जो उसका बल होता है, वो मन का कारक माना गया है और मन और मस्तिष्क एक दूसरे से मिले ही रहते हैं। तो बाल इसलिए नहीं धोने चाहिए क्योंकि वो हमारे माइंड पर गलत इफ़ेक्ट डालता है। यह साइंस भी प्रूव कर चुकी है। और जब हमारा दिमाग गर्म होता है, ठंडा होता है, जो उसका इफ़ेक्ट होता है उससे हमारे मन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है, इसलिए जो तिथियां हैं एकादशी और पूर्णमासी और अमावस्या को सिर नहीं धोया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए, मंगलवार को कुछ कहते हैं, कुछ बुधवार को कहते हैं, कुछ बृहस्पतिवार को कहते हैं। बृहस्पति देव की कथा में तो आपने सुना भी होगा, उसमें लिखा हुआ है कि बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना चाहिए। और शुक्रवार को भी है, शनिवार को भी है। तो कभी कभी ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि हमको उस दिन सिर धोना पड़ता है, यानी कि बाल धोने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई उपाय हो जिसकी वजह से हम अगर कभी धोना चाहें, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो हम क्या करें? मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किस दिन आपको बाल काटने चाहिए, नेल्स काटने चाहिए और उनका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं। आज मैं बात करूँगी, वैसे तो सोमवार को बाल धोने चाहिए, और लेकिन जिनका व्रत होता है सोमवार का, वो उस दिन बाल नहीं धोती हैं, उससे एक दिन पहले बाल धोती हैं। वैसे इतवार का व्रत भी कुछ लोग रखते हैं, जो कि सूर्य भगवान के लिए रखा जाता है, तो उस दिन भी बाल नहीं धोते हैं वो लोग। कुछ लोग शुक्रवार का रखते हैं, कुछ लोग बृहस्पतिवार का रखते हैं, कुछ लोग मंगल का रखते हैं, कुछ लोग बुध का रखते हैं। तो काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन है कि बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, और कब धोने चाहिए और क्यों धोने चाहिए। बाल गंदे हो जाते हैं और इसलिए धोने चाहिए। और जो हमारे कोई जो महान पर्व होते हैं, जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, उन दिनों भी बाल नहीं धोए जाते हैं, उनसे एक दिन पहले बाल धो लिए जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि ऐसा क्या करें कि
जिससे अगर हमको बाल धोने पड़े किसी बार को तो उस दिन हम बाल इजीली धो सकते हैं। इतवार को बाल नहीं धोते हैं, लेकिन इतवार को यानी कि संडे को बाल धोना ठीक माना जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सूर्य देव का व्रत रखते हैं तो आपके ऊपर यानी कि आप संडे को बाल नहीं धो सकते हैं, नहीं तो आप संडे को बाल धो सकते हैं। और अगर आप मंडे का व्रत नहीं रखते हैं तो आप मंडे को भी अपना बाल धो सकते हैं। ट्यूसडे के लिए मना किया जाता है, मंडे के लिए भी मना किया जाता है। तो अगर आपको मंडे को कभी धोना पड़े, कोई कारणवश आपको धोना पड़े, तो जो अमलताश की फली जो आती हैं, अमलताश का अगर आपने पलास के जो फूल होते हैं वो भगवान शंकर को पसंद है और उन पर चढ़ाए भी जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा उनको हाथ पे मसल के उनका थोड़ा सा रस बालों में लगा लिया जाता है और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। मंगलवार को मना किया जाता है कि बाल नहीं धोने चाहिए जिनका एक पुत्र है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मंगलवार को आप जो मंगल देव हैं उनको जो आंवला है वो बहुत ही पसंद है, उनको चढ़ाया जाता है। तो उस दिन आप आंवले का जूस निकाल सकती हैं। अगर आपके पास आंवला का जूस नहीं हो तो आप आंवले को मिक्सी में पीस के उसका सूखा आंवला जो होता है वो आप कभी भी कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं घर में, वो ख़राब भी नहीं होता है। उसका चूर्ण का थोड़ा सा पेस्ट आप बनाइए पानी डाल के उसमें और उसको बालों में लगा लीजिए। तो अगर आप मंगलवार को बाल धोते हैं तो उसका जो दोष जो लगता है वो नहीं लगता है। ऐसे बुधवार के दिन है कि अगर आपका एक भाई है तो आप बुधवार को आपको बाल नहीं धोने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मेन जो किंवदंती है वो ये है कि अगर आपका एक छोटा भाई है तो बुधवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है कि बुधवार के दिन आप कभी भी जो गणेश भगवान हैं उनको एक रक्षा सूत्र बांधकर अपना बड़ा भाई बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दोष है वो नष्ट हो जाता है और आप बुधवार के दिन बाल धो सकते हैं। और बृहस्पतिवार के लिए मना किया जाता है कि उससे धन संपत्ति की नाश होता है और बृहस्पति देव को जो है पति का कारक भी माना जाता है। तो उस दिन अगर बाल धोते हैं तो पति के ऊपर विपत्ति आती है, इसलिए भी बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन अगर आप धोना चाहते हैं किसी कारणवश, कोई ख़ास बात है, तो आप हल्दी जो होती है उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाइए और थोड़ा सा बालों में लगा लीजिए और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। ऐसी शुक्रवार के दिन है, अगर आपका ये पुत्र के लिए बोला जाता है कि अगर आपको पुत्र की कामना है, इसके लिए भी बाल शुक्रवार को नहीं धोए जाते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी इससे रुष्ट होती हैं और संपदा भी इफ़ेक्ट करती है इससे। तो शुक्रवार को वैसे बोला जाता है कि आप नॉर्मली धो सकते हैं बाल। शुक्रवार को आप बालों में थोड़ा सा दही अगर बालों में पहले लगा लेते हैं और फिर बाल धो लेते हैं तो वो इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। और शनिवार को भी ऐसा ही है कि शनिवार को व्रत अगर जो रखते हैं वो बाल नहीं धो सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर उनको धोना पड़े तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध, अगर आप कोई भी उपाय करते हैं या पूजा करते हैं उसमें हमेशा याद रखिएगा कच्चे दूध का ही प्रयोग किया जाता है, उबले दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें भी आपको एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और उनको बालों में थोड़ा सा लगा लेना है, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, वो दोष भी मिट जाएगा। तो आज आपने जाना कि अगर हमको कभी बाल धोने पड़े और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि जिसमें बाल नहीं धोते हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और इन कारणों से आप बाहर निकल सकते हैं। वैसे मोस्टली जो बोला जाता है, इतवार को आप बाल धो सकते हैं, सोमवार को धो सकते हैं, बुधवार को धो सकते हैं और शुक्रवार को बाल धो सकते हैं। आगे ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
किन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं और वो आप पर क्या इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जो आप सोचते हैं वही होता है। शाहरुख खान का एक डायलॉग तो पता ही होगा आपको, अगर किसी चीज़ को मन से चाहो तो कायनात भी वो उससे आपको मिलाना शुरू कर देती है, आप उसको अगर चाहते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी उस चीज़ से कनेक्ट करने लगती है, उस चीज़ के इफ़ेक्ट भी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो जो मैंने उपाय बताए हैं आप उनका यूज़ करके अपने बालों को स्वच्छ कर सकते हैं। पितृ जो हमारे पितृ होते हैं उस समय हम शोक में होते हैं, इसलिए बालों को धोना अपशगुन माना जाता है। कपड़ों को धोना भी अपशगुन इसीलिए माना जाता है कि जो कपड़े जब हम धोते हैं तो उसमें साबुन लगाते हैं और वो धोए जाते हैं, उनमें से मैल निकलता है, तो कहा जाता है कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनको हम मैल खिला रहे हैं, कुछ इस तरह से माना जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केवल पानी से अगर आप बाल धो लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली पानी से बाल धो सकते हैं। ये वही बात आ गई कि आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात यह भी है, पुराने समय में जो लेडीज़ हुआ करती थी वो बाल नहीं कटाया करती थी और उनके जो बाल होते थे वो बहुत ही लंबे होते थे, क्योंकि उनको कटवाने की प्रथा ही नहीं थी और लंबे बाल होते हैं तो उनको धोने में भी टाइम लगता है, उनको सूखने में भी टाइम लगता है और उनको काटने में भी, उनको संवारने में भी टाइम लगता है। तो उससे क्या होता था, जब कोई तीज त्यौहार होता था तो हमारे पास सुबह से ही ये कार्य शुरू हो जाते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पितृकाल में भी जो पितृ के जो श्राद्ध पक्ष है उसमें भी जो हम श्राद्ध करते हैं वो सुबह के टाइम ही हम सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं का श्राद्ध निकाला जाता है, उन्हीं के लिए खाना पकाया जाता था। तो अगर हम अपने बालों को संवारने सजाने में टाइम निकाल देते थे तो और सारे कार्य लेट हो जाते थे। तो मेन रीज़न जो पुराने समय का चला आ रहा था वो यह था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार इन जो जो पुराने नियम थे उनको चेंज कर लिया, क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें लोगों को सुबह सुबह जाना भी होता है, ऑफिस का वर्क भी करना होता है। अब तो काफ़ी लेडीज़ भी बाहर ही जॉब करती हैं तो उनको बाहर जाना होता है, उस समय उनको बालों को संवारना भी होता है, अच्छा लुक भी देना होता है। यही चीज़ पुरुषों पर भी लागू होती है कि पहले ज़माने में ऐसा नहीं था कि उनको लुक के ऊपर इतना ध्यान देना पड़ता था, लेकिन आजकल ये चीज़ है। मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनमें तो 100% इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। तो धीरे धीरे पुराने समय की जो प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे हम अपने अनुसार उनको चेंज करते जाते हैं, लेकिन जो प्रथाएं चली आ रही थी उनका कोई ना कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो चली आ रही थी। तो मेन रीज़न यही था कि उनको संवारने में बाल बहुत लंबे हुआ करते थे और उनको सजाने में संवारने में बहुत टाइम लगता था, और जो मांगलिक कार्य होते थे और जो ये पितृपक्ष है उसमें जो हमारे पितरों का खाना पीना जो निकाला जाता है, जो उनके लिए कार्य किए जाते हैं, उन सारे कार्यों का जो शुभारंभ होता है वो सुबह से ही होता था। और हम अगर अपने आप को टाइम देंगे तो वो जो सारे कार्य थे वो लेट हो जाते। इसकी वजह से उनको एक प्रथा बना दी कि बाल आपको उस दिन उस समय नहीं धोने हैं। जब पितृपक्ष चलता था तो उस समय, अब तो खैर कर लेते हैं, तेल भी नहीं लगाते थे बालों में और ना ही बालों को काढ़ा जाता था। आजकल तो तेल भी लगा लेते हैं, काटते भी हैं और संवारते भी हैं, धोते भी हैं, बालों को साफ़ भी करते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, इनका इफ़ेक्ट भी आपको दिखेगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। आप
जैसे भी उचित समझें वैसा आप कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है अपनी एक फ्रेंड के लिए जिसने मेरे से पूछा था कि बाल क्यों नहीं धोने चाहिए, और मैंने इसीलिए आपको साथ में ये भी बताया कि हम कब-कब बाल धोते हैं, कब-कब हमको बाल नहीं धोने चाहिए और क्यों नहीं धोने चाहिए। अगर धोने भी पड़े तो हम क्या उपाय करके धो सकते हैं, बालों को साफ़ कर सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी सुझाव मेरे से पूछने हों या आपके मन में भी कोई विचार हो तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।